ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थिततदगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की सानंदमयी अमृतमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी जनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तजन हमारे साथ में श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ श्रवण कर रहे हैं। इसमें भगवान जो प्रकृति के 3 गुण हैं उन गुणों के अनुसार जो 3 प्रकार के भेद हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उनके अनुसार ही जो कर्म होते हैं वो वर्णन करते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ज्ञाता वो होता है जो वस्तु की जानकारी करता है और जिस साधन के द्वारा जाना जावे उसका नाम ज्ञान होता है। कोई भी वस्तु हो अज्ञान के द्वारा नहीं जानी जाती है, वो ज्ञान के द्वारा ही जानी जाती है। और ज्ञेय माने जो वस्तु जानने में आई उस वस्तु का नाम ज्ञेय। तो ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्म संग्रह, यानी कर्ता, करण और क्रिया। तो करने वाले का नाम कर्ता होता है और जो किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं, और जिसके द्वारा किया जाता है, जिन साधनों के द्वारा, उनको करण कहते हैं। जैसे इंद्रियों के द्वारा विषय का सुख भोगा जाता है तो इंद्रियां करण हो गई। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 प्रकार के भेद बताते हैं भगवान। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदत
प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वस्तृणुतानपि। जो गुणों की संख्या करने वाले यानी सांख्य शास्त्र में जो प्रकृति के तत्व हैं, गुण हैं, उनकी संख्या हुई, तो इस शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के बताए गए कि सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययं गीच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विद्धि सात्वकम्। सात्विकी ज्ञान का लक्षण भगवान बताते हैं कि हे सखा, जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग जो आकृतियां संपूर्ण भूत अलग अलग दिखाई जो दे रहे हैं, उन सब के अंदर एक अविनाशी परमात्मा को अलग अलग न देख करके समभाव से स्थित जो देखता है, एक ही रूप में जो देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विकी ज्ञान जान। और राजसी ज्ञान का लक्षण बताया कि पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत्ज्ञानम विद्धि राजसम। बोले भैया, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग ही उनको जानकारी करता है, यानी अनेकानेक आकृतियों के चक्कर में अलग अलग समझता है उनको, उस ज्ञान को तू राजसी जान। उसी राजसी ज्ञान में मैं और तेरा होता है, क्योंकि उसमें द्वैत प्रकट हो जाता है, समदृष्टि नहीं रहती है। और तामसी ज्ञान के लक्षण भगवान बताते हैं कि यत्तु कृत्स्नवत एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसं उदाहृतम्। अब तामसी ज्ञान का लक्षण क्या बताया कि जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण के समान आसक्त है, जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा परमात्मा सब कुछ समझता है कि ये शरीर ही है जो कुछ है सो, और इस शरीर को ही खिलाने पिलाने में लगा रहता है, इसी के पोषण में अपना जीवन व्यतीत करता है। और जो बिना युक्ति वाला है, जिसके अंदर तत्व अर्थ को समझने की शक्ति नहीं है, वो तामसी कहा गया है। अब सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान के लक्षण बताए। अब कर्म के बारे में बताते हैं कि सात्विक कर्म कैसा होता है। ये नियतम संगरहितम राग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकम उच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित है, यानी कि शास्त्रों ने जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है उस कर्म को हम कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कहो, वैदिक कर्म कहो, और उसको करने में हमारा ये परम कर्तव्य है कि हमको करना है। इससे हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये लेना देना नहीं, हमको करना है। यानी कि इसके द्वारा क्या फल प्राप्ति होगी वो हमको नहीं जरूरत है जानने की या चाहने की, और बिना राग द्वेष के, यानी कि उस कर्म को करने से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाए, बिना राग द्वेष के जो किया हुआ कर्म है वो सात्विक कर्म है। यत्तु कामे सुना कर्म
सांकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसं उदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से होता है, जिस काम को करने में एड़ी चोटी का कहते हैं ना, जोर लग जाए, पसीना आ जाए और शरीर दुखने लग जाए, और उस कर्म के द्वारा हम सांसारिक भोग फल चाहते हों और उसको करने में अहंकार भी होए कि हमारे जैसा यज्ञ अनुष्ठान करने वाला दूसरा कौन है। इस प्रकार अहंकार से युक्त जो राजसी कर्म किया जाता है वो राजसी पुरुष को पसंद है, वो राजसी कर्म है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेच्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसं उच्यते। और जो कर्म करने के पश्चात परिणाम में हानि पहुँचे, दूसरों की हिंसा हो, दूसरे जीवों को दुख पहुँचे जिस कर्म को करने से, और अपने सामर्थ्य को विचार न करके, यानी कि अपने सामर्थ्य से बाहर है वो कार्य, फिर भी हम उसको कर रहे हैं काय के लिए, केवल अज्ञान के द्वारा, तो ऐसा कर्म तामसी बताया गया है। अब ये ज्ञान बताया और कर्म बताया। अब जो करने वाला करता है वो भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। मुक्त संग अनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वित सिद्धय सिद्धयोः निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, संग रहित माने निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसने संग दोष को जीत लिया है। संग दोष माने तो संसार में हमारा जहाँ संग होता है, आसक्ति होती है, तो वहाँ हमको बंधन मिलता है। और जो सत्संग, सत्पुरुषों का संग करता है, वही इस दुसंग से छूट जाता है, आसक्ति से रहित हो जाता है। तो संग रहित और किसी प्रकार का मान अभिमान न होए, उसमें कोई भी स्थिति परिस्थिति आवे उसमें धैर्य धारण करने की क्षमता उसके अंदर होए, और प्रत्येक कर्म को करने में उत्साह होए। कार्य की सिद्धि होगी अथवा न होगी, अगर कार्य सिद्ध हो जाए तो हर्षित नहीं होना है, और कार्य सिद्ध न होए तो वो शोक भी नहीं करता है। जो ऐसा करता होता है समस्त विकारों से रहित, वो सात्विकी करता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मक शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त और कर्मों के फल को चाहने वाला है और दूसरों को दान देने में भी लोभ करता है, अपने पास वस्तु की बहुलता है लेकिन आवश्यकता के अनुसार दूसरों को देने में दुखी होता है, और जो निरंतर दूसरों को केवल कष्ट और दुख पीड़ा देता है। असुचि माने अशुद्ध आचरण को धारण करने वाला है, और हर्ष शोकान्वित यानी कि कार्य के बिगड़ने में शोक रहित हो जा शोक में डूब जाता है, और कार्य की सिद्धि में बड़ा हर्षित होता है। ऐसा जो करता है वो राजसी है। और अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठः नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते।
तथा जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी भी है, अपने आप में अभिमान करता है, धूर्त है, किसी की बात नहीं मानता है और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला नैष्कृत्य और विषादी, बात बात में शोक करता है, रोने लग जाता है और कार्य करने में अगर कोई कार्य उससे कराया जावे तो उसमें आलस करता है, दीर्घ सूत्री है, पड़े पड़े रहेगा, बोले फिर कर लेंगे। जो साधारण कार्य है, जो हमारे शरीर के लिए जैसे भोजन आदि की आवश्यकता पड़ती है, उस भोजन आदि को भी बोले बाद में कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं करता। तो जो ऐसा दीर्घ सूत्री करता है, जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, सठ है, जानता है नहीं और मानता किसी की है नहीं, ऐसा करता तामसी बताया गया। अब बोले भगवान कि भैया सखा अर्जुन, तुम बुद्धि और धृति के बारे में भी सुनो। बुद्धि भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार की होती है और धृति माने जिससे धर्म धारण किया जाता है। धर्म धारण करने की जो शक्ति है उसको धृति कहते हैं। और सांसारिक भौतिक पदार्थों को समझने के लिए ये बुद्धि। बुद्धेह भेदं धृते चैव गुणत त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान बोले हे धनंजय, अब तुम बुद्धि के बारे में सुनो, धृति के बारे में सुनो। ये भी प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार 3-3 प्रकार के भेद से होती है। जिसकी सात्विकी बुद्धि होती है, उस बुद्धि का लक्षण बताते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्यै भयाभयै वंदम मोक्षम च या वेत्ते बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग यानी ग्रस्त में रहते हुए फल और आसक्ति का त्याग करके भगवान की आज्ञा के अनुसार लोक शिक्षा के लिए जो कर्म किया जाता है, जैसे महाराज जनक वो आत्मज्ञानी है लेकिन लोक शिक्षा के लिए सारे कार्यों को करते हैं, तो उस मार्ग का नाम है ग्रस्त में रहते हुए प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग जैसे देह अभिमान को त्याग करके सुखदेव भगवान, वामदेव जी, ऋषभदेव जी, जड़ भरत जी, ये एक ही भाव से समभाव से स्थित होकर के सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म में ही हूँ, इस प्रकार संसार से उपराम होकर के विचरने का नाम वो निवृत्ति मार्ग है, जिसमें सनकादिक महात्मा भी हैं। और कर्तव्य यानी कि शास्त्रों में और भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा हमको क्या करने की आज्ञा दी गई, ये कर्तव्य, और जिनके लिए निषेध बताया गया वो अकर्तव्य हैं। भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष, यानी कि हम संसार के विषयों में बंधे हुए हैं कि परमात्मा के श्री चरणों की ओर हैं। परमात्मा के श्री चरणों की ओर हैं हम, तो हमारा मोक्ष है। और अगर संसार के विषयों में हमारा चिंतन हो रहा है तो हम बंधन में हैं। तो बंधन क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, निवृत्ति और प्रवृत्ति क्या होती है, जो इस बात को बुद्धि जानती है, सही सही जानकारी है बुद्धि में, तो वो बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मं अधर्मं च कार्यं च कार्यं एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पारथी राजसी। हे पार्थ,
मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, यथार्थ माने धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसको सही सही जानकारी के अनुसार नहीं वो जान पाया, क्योंकि स्थान देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म अधर्म भी बन जाता है और सही समय पर अधर्म धर्म का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार यथार्थ इसको जानना कि किस समय धर्म अधर्म की ओर मुड़ जाता है और अधर्म धर्म की ओर मुड़ जाता है, इस बात को जो यथार्थ जानता है वो तो महाराज सात्विकी बुद्धि वाला है, और जो इस बात को सही सही नहीं जानता है वो राजसी बुद्धि वाला है। अधर्मम धर्मम इतिया मन्यते तमसा आवृता सर्वार्थान विपरीतान च बुद्ध्य सा पार्थ तामसी। अब तामसी बुद्धि का लक्षण भगवान बताए कि हे अर्जुन, जो तमोगुणी बुद्धि होती है वो अधर्म को भी धर्म है ऐसा मान लेती है। धर्म के बारे में जानना तो दूर रहा, वो अधर्म को ही धर्म जान लेती है, मान लेती है। ऐसे ही अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मानती है, जो विपरीत वर्ताव करती है, ऐसी बुद्धि तामसी है। अब जिस बुद्धि के द्वारा भागवत धर्म धारण किया जाता है उस बुद्धि को उच्च कोटि की सीमा में, जिसको सूक्ष्म बुद्धि बोलें अथवा धृति बोलें, तो धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्य विचारिण्या धृत्या सा पार्थ सात्विकी। अब सात्विकी धृति का लक्षण बताया कि पार्थ इस अव्यविचारिणी धारण शक्ति से, यानी भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को जो धारण करती है धृति, जो व्यभिचार हैं दोष हैं, वो तो व्यभिचारिणी धृति होती है। और जो इससे रहित है, यानी सांसारिक विषयों का त्याग करके जो परमात्मा चिंतन करती है, वो अव्यभिचारिणी धारण शक्ति है। उसके द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, यानी मन प्राण इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन ध्यान स्वाध्याय तप और निष्काम कर्मों में लगाने का जो नाम है वो है उन क्रियाओं को धारण करना, यानी कि संसार से त्याग बुद्धि बना करके और मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को जो धारण करता है, किसके द्वारा? ध्यान योग में, यानी परमात्मा के लिए उनका उपयोग करता है। ऐसी धृति सात्विकी है। और यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृत्य सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी है। यानी कि जो कुछ भी मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं के द्वारा योग कर भी रहा है, लेकिन उसके बदले में वो लोक और परलोक में कुछ चाहता है, तो वो धारणी शक्ति राजसी है। और तामसी धृति का लक्षण बताया कि यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदं एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृत्य सा पार्थ तामसी। ये पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता शोक दुख उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है,
बल्कि उसको धारण किए रहता है, ऐसी धृति तामसी है। तीनों गुणों के अनुसार सुख के वेदों को भगवान बताते हैं कि सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विषम् इव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। नारायण। भगवान बोले, हे सखा, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन ले। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान, सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है, और जिस सुख को धारण करके दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जो सुख है वो आरंभ काल में विष के समान प्रतीत होता है। जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या यानी पढ़ाई मूढ़ता के कारण पहले विष के समान लगती है, उसी प्रकार विषयों में जो आसक्त हैं पुरुष, उनको भगवत भजन, ध्यान, सेवा, स्वाध्याय, तप आदि में ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम विष धारण कर रहे हैं। लेकिन पीड़ोद्भवा सिद्धे, जो पहले दुख पीड़ा सहन करता है उसी को सिद्धि की प्राप्ति होती है। परिणाम में जो भजन सेवा आदि में रमण करता है उसका परिणाम अमृत के समान होता है। इसलिए परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो सात्विकी है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपमम्, परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम्। और राजसी सुख यानी जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है, ये संसार के जितने भी हम भोग स्वीकार करते हैं तो उनसे जो प्राप्त होने वाला सुख है ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है। यानी भोग काल के समय में तो अमृत के समान प्रतीत होता है, लेकिन भोग काल के बाद में वही महाराज विष के समान प्रतीत होता है। बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश करने वाला है, इसलिए वो विष के समान है। क्या? ये संसार का जो क्षणिक सुख है, संसार के विषयों का जो सुख है वो परिणाम में सबका नाश करने वाला है, इसलिए वो सुख राजसी है। यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना, निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। जो सुख भोग काल में और परिणाम में दोनों में ही आत्मा को मोहित करने वाला है और हमें निद्रा, भय, शोक, आलस्य, प्रमाद देने वाला है, इससे जो हमको सुख प्रतीत होता हो वो सुख तामसी है। तीनों गुणों के प्रसंग का भगवान उपसंहार करते हैं कि न ततस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैः मुक्तं यत एवेह स्यात् त्रिभिः गुणैः। भगवान बोले कि भैया धरती पे या आकाश में या देवताओं में इनके सिवाय कहीं भी वो ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित होए। इसके बाद में भगवान वर्ण धर्म का विषय आरंभ करते हैं और इसमें अब आपको हम अगले समय में श्रवण कराएंगे।
अब श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ में यहीं विश्राम लेते हैं। आप